हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे प्रसार शिक्षा का दर्शन, जो कि आपके टीजीटी के सिलेबस में है। ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये जानना है प्रसार क्या है और फिर शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अच्छा टॉपिक है, समझिएगा, इसमें सिर्फ समझने वाली बात है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रसार शिक्षा का दर्शन। सो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए प्रसार शिक्षा का दर्शन की बात हो रही है तो प्रसार शिक्षा का दर्शन, आपको एक सिंपल सी भाषा में ये समझना है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है। ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, मानव का विकास करना, मीन्स कि मानव विकास पर ये आधारित है। सो इस पूरे का मतलब क्या है, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है, किस पर बेस है इसका, वो है इसका मानव विकास, मतलब इसका है मानव का विकास करना, राइट। चलिए अभी बात करते हैं हम प्रसार। हम अब इनको क्या करते हैं, टुकड़ों में प्रसार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे। ओके, प्रसार से क्या तात्पर्य है, प्रसार से तात्पर्य है फैलाना या विस्तार करना, ठीक है, या प्रसारित करना। क्या प्रसारित करना, क्या फैलाना, क्या विस्तार करना, ये देखिए। नवीन सूचनाओं एवं तकनीकों को जन जन तक पहुंचाना। प्रसार का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी नई तकनीक, कोई भी ऐसा नवीन ज्ञान जो हमें दूसरों तक पहुंचाना, मानव तक पहुंचाना, ताकि उसको उसके बारे में जानकारी हो और वो भी अपना आगे विकास कर सके, ताकि वो उस नॉलेज से, उस ज्ञान से, उस टेक्निक से, नई जो भी टेक्नोलॉजी है उससे वंचित ना रहे, नई सूचनाओं से वंचित ना रहे। मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को अप टू डेट करना, ठीक है, अप टू डेट करना, अपडेट करना, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके प्रसार। मतलब कि आप कोई भी सूचना जो है आप किस लिए प्रसारित करोगे, कोई भी मैसेज आप लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहोगे, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके। अगर उनको जानकारी नहीं है, जानकारी है वेल एंड गुड, नहीं जान उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। नई जो भी तकनीक आई है उसको जन जन तक पहुंचाना, ठीक है, नई जो भी सूचनाएं हैं उन सबको पहुंचाना। मीन्स कि मानव का विकास कैसे कर पाएंगे, जब हम उन तक सूचनाएं प्रसारित करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या कैसे यूज़ करना है, कैसे कितना उससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा। शिक्षा की अगर बात करें तो वो हमने अभी बात करी प्रसार की, प्रसार से तात्पर्य। अब बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा का जो दार्शनिक परिभाषा है, दार्शनिक जो परिभाषा है वो एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक मनुष्य विभिन्न विषयों में, शिक्षा का दार्शनिक परिभाषा में एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक मनुष्य विभिन्न विषयों में कलाओं का ज्ञान अर्जित करता है और अपने भीतर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको क्या करता है, विकसित करता है, उच्चतम चेतना को प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब क्या है इस परिभाषा का, इस डेफिनेशन का दार्शनिक रूप से अगर बात करें तो जो भी व्यक्ति है उसके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं, जो बाहर नहीं आ पा रही हैं, किस कारण से, पूरी जानकारी ना होने की वजह से, किसी न किसी हेजिटेशन की वजह से, तो क्या करना, उस शिक्षा देकर, शिक्षा का मतलब क्या है कि शिक्षा सामने वाले को देंगे, ज्ञान देंगे। एक ऐसी पद्धति है शिक्षा जिससे मनुष्य को विभिन्न विषय, मीन्स के अलग अलग तरह के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह, हर तरीके का जो सब्जेक्ट है उसके विषयों में कलाओं का ज्ञान देना। मीन्स कि कौन सा विषय है जो क्या, उसके बारे में क्या जानकारी है, उस विषय का क्या मतलब है, उस सूचना का क्या मतलब है, उस सूचना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कलाओं का ज्ञान अर्जित करते हुए, मीन्स कि उनको वो ज्ञान देना और उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है या उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है उसको विकसित करना। ठीक है, शिक्षा किस लिए दी जाती है, वो दी जाती है मानव के विकास के लिए। और मानव का विकास कब संभव है, जब हम उसको शिक्षा देंगे और उसके अंदर की छिपी हुई जो क्षमताएं हैं, उसको प्रतिभाएं हैं, उसको विकसित करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, और उच्चतम चेतना को प्राप्त करना। उच्चतम चेतना मीन्स कि जब किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होगा तो उस पर सोच विचार करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, मीन्स कि संज्ञानात्मक विकास जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात
ये बोल रहा है, शिक्षा से ये मतलब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सामान्य अर्थ की अगर बात करें, प्रसार है, शिक्षा है, इनका सामान्य अर्थ किससे ले सकते हैं आप? मानव के सोच, सूझ, विचार, कौशल, ज्ञान तथा कार्य संपादन की शैली में परिवर्तन लाकर व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। वही बात है, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो जो व्यक्ति है उसकी सोच चेंज करना, किसके द्वारा? प्रसार के द्वारा, किसी भी सूचना को प्रसारित करके। दूसरा, उनको शिक्षित करके, ठीक है, उनके सोच में, सूझ में, उनके विचारों में और उनके कार्य करने के जो उनका वर्क स्टाइल है, मीन्स कि उनका उसके अंदर जो कौशल है, ठीक है, उसको ज्ञान तथा कार्य संपादन, जो भी वो कार्य करते हैं उस काम को किस तरीके से करते हैं, वर्क स्टाइल जिसको बोलते हैं, उसमें चेंजेस लाकर व्यक्ति के रहन सहन, मीन्स उसका जो भी उसका रहन सहन है उसको ऊंचा उठाया जा सके। कैसे? क्योंकि वक्त के साथ, टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उन सब के बारे में जानकारी, जिससे उनका सोच, उनके विचार चेंज हो सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके और उनको विकसित किया जा सके। ठीक है, तो ये बात आ रही है। तो सामान्य अर्थ क्या है प्रसार शिक्षा का? मानव का विकास करना, उनका व्यवहार में बदलाव लाना, कार्यशैली में बदलाव लाना, सोच समझ विचार में बदलाव लाना, ठीक है, और उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। सिंपल। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि, ठीक है, अर्थात ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बुद्धि बोल सकते हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ, ज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको नैतिक बुद्धि के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। मीन्स कि प्रसार शिक्षा के अंदर दर्शन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को विकसित करना, और किस तरीके से? नैतिक बुद्धि के साथ, अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ, ठीक है, उनकी नैतिक, इसको नैतिक बुद्धि भी बोल सकते हैं, इसीलिए कि उनके अंदर एक इस तरीके का व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके जिससे कि वो अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और उनके सोच और उनके विचार जो हैं वो अच्छे हों। ठीक है, ये बात आ रही है। तो नैतिक बुद्धि वही बात है। दर्शन देखिए, ओके, दर्शन की अगर बेसिकली बात करें तो दर्शन इंग्लिश भाषा के फिलॉसफी से बना है। फिलॉसफी हम सबको पता है, फिलॉसफी होता है इंग्लिश में, दर्शन को बोलते हैं। अभी हम इनको अगर टुकड़ों में कर दें, फिलोस और सोफिया, ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनना है? फिलॉसफी। और फिलोस का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि, ठीक है, और सोफिया का मतलब होता है अनुराग या प्रेम। फिलोस का मतलब ज्ञान या बुद्धि और सोफिया का मतलब अनुराग या प्रेम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दर्शन के बारे में, तो दर्शन का अर्थ बेसिकली आप किससे ले सकते हैं? अगर हमें फिलॉसफी का मतलब पता है, फिलॉस का मतलब पता है, सोफिया का मतलब पता है, तो हम इसमें दर्शन का अर्थ किससे ले सकते हैं? ज्ञान से अनुराग, ठीक है, अर्थात बुद्धि से प्रेम होना। मतलब ज्ञान क्या है? ज्ञान बुद्धि भी बोल सकते हैं, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा। और अनुराग मतलब प्रेम होना, ज्ञान से अनुराग या फिर बुद्धि से प्रेम होना, ये दोनों बातें जो हैं ये दर्शन के लिए आती हैं। ठीक है, दर्शन का बेसिकली मीन क्या है? शिक्षा से प्यार होना, ज्ञान से प्यार होना। और ज्ञान से प्यार कब होगा? जब आपको अपनी बुद्धि से प्यार होगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान का, शिक्षा का सीधा सा संबंध बुद्धि से है। ठीक है, सोचने विचारने की जो शक्ति है वो आपकी कब काम करेगी? जब आप में शिक्षित होने की, आप में किसी नई चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता होगी, ठीक है, इच्छा होगी। सो ये बात इसके अंदर आ रही है। हम एक परिभाषा देखते हैं कि SV सूप के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है, ठीक है, एक दर्शन जो है सिंपल सा प्रिंसिपल है या ज्ञान के क्षेत्र में एक नियम है। मतलब कि ज्ञान का जो फील्ड है, आपका एजुकेशन जो फील्ड है, यानी कि ज्ञान जो देना है, उसके अंदर एक नियम है, और वो नियम क्या है? दर्शन। और दर्शन क्या है? बुद्धि या फिर ज्ञान, ठीक है, और ज्ञान से प्रेम होना। दर्शन का पूरा बेसिकली मीन क्या है? बुद्धि से प्रेम होना या फिर ज्ञान से अनुराग होना। सो ये चीज़ बोल रहा है कि इसके अंदर एक सही सिद्धांत क्या है कि आपको बुद्धि से प्यार, ज्ञान से प्यार होना चाहिए। सो ये एक नियम है कि उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रसार शिक्षा का दर्शन प्रसार। ठीक है, प्रसार शिक्षा का दर्शन प्रसार नहीं है ये, ठीक है, प्रसार शिक्षा का दर्शन बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिकली प्रसार का हमने मतलब जाना, शिक्षा का मतलब जाना,
दर्शन का मतलब जाना। अब हमें इन तीनों को एक साथ पढ़ते हुए क्या करना है, बात करनी है। हमने पढ़ा कि दर्शन जो है वो किस पर है, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल, हमने अभी एक डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। इसमें क्या है, एक सामान्य सिद्धांत है, नियम है, ठीक है। ज्ञान के क्षेत्र में दर्शन क्या है, एक नियम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो इसमें क्या किया जाता है, प्रसार शिक्षा में, या प्रसार शिक्षा का दर्शन बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या, हम क्यों करते हैं ये, क्योंकि हम मानव के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा है, मीन्स कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना है, प्रसार शिक्षा द्वारा करना है, ठीक है। सो ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको प्रसार शिक्षा का दर्शन बोलते हैं। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन जो है वो बेसिकली क्या, एक मानव सेवा भी मानी जा सकती है, ठीक है। मानव सेवा मीन्स कि किसी भी व्यक्ति, ये मानवीय सेवा ही तो है, ह्यूमन सर्विस, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसको समाज में एक ऐसा रहन सहन का स्तर ऊंचा करना ताकि वो अपने आप को नीचा ना समझे और उस ज्ञान से वंचित ना रहे जो ज्ञान दूसरों के पास है, या उस ज्ञान से वंचित ना रहे जो उसके लिए फायदेमंद है, जो उसको जीवन जीने के लिए फायदा दे सकता है। तो प्रसार शिक्षा क्या है, एक महान कार्य है जिसमें कि व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ताकि व्यक्ति को इतना विकसित करें कि वो जो मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं हैं उनका उपभोग करने से वो वंचित ना रहे, ठीक है। सो ये प्रसार शिक्षा क्या लाभकारी भी है, व्यवस्थित है, ब्रॉड है, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। प्रसार शिक्षा का दर्शन जो है बेसिकली क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित है। इसमें क्या है, प्रसार से किसी भी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। सो ये स्वैच्छिक सहयोगात्मक है, मतलब जो भी व्यक्ति देगा वो अपनी इच्छा से सहयोग देगा, और ये स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित है। मीन्स कि उसकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ भी प्रसार शिक्षा कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़बरदस्ती किसी को बिठाया जा रहा है या ज़बरदस्ती शिक्षा दी जा रही है, तो उस चीज़ में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। स्वैच्छिक सहयोगात्मक है, मीन्स कि स्वयं की इच्छा से सहयोग करना, ठीक है। ये बात आ रही है इसके अंदर। अनुन्य विनय करके शिक्षित करना। अनुन्य विनय करके शिक्षित करना का क्या मतलब है, इसमें लोगों की इच्छाओं का, मतलब कि व्यक्ति की इच्छा का ध्यान रखा जाता है, उसकी अभिवृत्तियों का, उसके ज्ञान का, ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है, और उनको इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कि वो इस शिक्षा को लें, ठीक है। अनुन्य विनय करके उनको शिक्षित किया जाता है कि उनको रुचि, उसके अंदर रुचि पैदा की जाती है कि उनको इस तरीके से शिक्षित किया जाता है। आप थोप नहीं सकते हैं कभी भी किसी पर कोई भी चीज़। लोग सबसे बड़ा संसाधन है, बिल्कुल ये बात सही है कि प्रसार शिक्षा के दर्शन में सबसे बड़ा संसाधन क्या है, लोग। आपको शिक्षित किसको करना है, लोगों को करना है। आपको विकसित किसको करना है, मानव को करना है। सो सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव है। व्यक्ति अगर विकसित होगा तो ऑब्वियसली देश है, राष्ट्र है, उसमें सहयोग देगा, उसके विकास में सहयोग देगा। सो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि सबसे बड़ा संसाधन क्या है, व्यक्ति है इसके अंदर, मीन्स कि मानव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतहीन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अंतहीन शिक्षा, कभी खत्म ना होने वाली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहीं पर भी दी जा सकती है, जहाँ, और इसका क्या है, ब्रॉड एरिया है, कहीं पर भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा कभी खत्म होने वाली है, हर व्यक्ति इसको लेता है, हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आपको पता है क्या होती है, जिसमें कोई फॉर्मल नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है, क्योंकि इसको कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी जगह पर इसको दिया जा सकता है, किसी भी जगह से इसको ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। क्यों, इसीलिए तो बोलते हैं कि इसमें मानव का सर्वोच्च स्थान होता है, ठीक है। संसाधन सबसे बड़ा क्या है, मानव है, क्योंकि ये पूरी चीज़ उन्हीं पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित है। बिल्कुल है, द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर ये आधारित है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों तरफा होती है ये, इस जो चीज़ दोनों तरफा होती है उसको क्या बोलते हैं, द्विमुखी पद्धति, ठीक है। यानी कि इसमें सूचना देने वाला और सूचना ग्रहण करने वाला दोनों दो तरफा हुई ना,
कि सूचना देने वाला होना चाहिए, सूचना ग्रहण करने वाला होना चाहिए, द्विमुखी शैक्षिक पद्धति माना जाता है इसे। ठीक है, उसके अलावा प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना। प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना मीन्स आप समझते हैं इसमें डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है वो उसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। प्रजातांत्रिक पहुंच से है, मीन्स कि लोगों तक पहुंचना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं पहुंचाना। सो ये आपके आ जाता है। और उसके अलावा द्विमुखी शैक्षिक पद्धति में मैं एक बात बताऊं आपको कि ये इसको आप सूचनाकर्ता और ग्रहणकर्ता के बीच के संबंध को आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं एक तो व्यक्ति का अनुभव, ठीक है, ज्ञान तथा अनुभव, एक व्यक्ति का ज्ञान और दूसरा अनुभव, इसीलिए इस चीज को बोला जाता है द्वितरफा प्रक्रिया। ठीक है, द्वितरफा पद्धति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं करके सीखना, देखकर विश्वास करना। बिल्कुल, जिस काम को हम खुद से करते हैं उस काम को हम ज़्यादा अच्छे से अपने माइंड में रख सकते हैं, वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, देखकर विश्वास करना, जब प्रदर्शन पद्धति यूज की जाती है प्रसार शिक्षा के अंदर, तो देखकर या उनको रिजल्ट जो दिखाकर लोगों को बिलीव करवाया जाता है, सो एक क्या है, इफेक्टिव वे है। प्रदर्शन जो बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन जो आपके मेथड है वो यूज़ करते हैं प्रसार शिक्षा में, तो वो ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, रिजल्ट देखकर जो है विश्वास करते हैं। और करके सीखना, उनके सामने करके दिखाया जाता है, उनको खुद को करने के लिए भी कहा जाता है। सो ये कोई भी काम है, लर्निंग बाय डूइंग, हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि करके सीखना, जिससे कि बहुत लंबे समय तक वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है, हमेशा के लिए वो एक स्थायी हो जाती है, उसे बोला जाता है। और देखकर विश्वास करना, ठीक है, सभी लोगों के लिए शिक्षा, इसमें कोई ऐसा कोई पार्शियलिटी वाला सिस्टम नहीं है, ये सभी के लिए शिक्षा है, सभी के बेनिफिट के लिए है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। सो ये शिक्षा क्या है, सभी के लिए, इसका फायदा सबको मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना जरूरी है। सो प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है, बेसिकली मानव विकास पर आधारित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके अपनी सहायता आप करोगे सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक हम खुद से नहीं कुछ भी करना चाहेंगे तब से सामने वाला हमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। हम खुद कुछ सीखना चाहेंगे, हम खुद इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहेंगे, हम खुद अंदर से एक इच्छा, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम वो काम कर पाएंगे। तो अपनी सहायता आप करोगे किस सिद्धांत पर आधारित है। जब आप शिक्षा दे रहे हैं, प्रसार करता जो है अगर वो शिक्षित कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, सूचना दे रहा है, तो उसमें सहभागिता ज़रूरी है, मीन्स कि खुद के लिए भी खड़े होना ज़रूरी है। अपनी सहायता आप करोगे किस सिद्धांत पर, मीन्स कि इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप शिक्षित हैं तो आप खुद से कुछ भी कर सकते हैं, आपका विकास अगर पूरी तरह से विकसित है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर देखिए लोगों के साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल, इसमें लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि प्रसार शिक्षा से लोग को क्या है, सहयोग की भावना, सद्भावना की भावना, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आती हैं जब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो एक साथ अंडरस्टैंडिंग बनती है, अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उतना ही ज़्यादा अनुभव भी होता है लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये चीज़ कि कितनी बेनिफिशियल हो सकता है। स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जिस जगह पर आप कोई भी लोकल एरिया है, आप वहाँ पर कोई भी प्रसारकर्ता जो है शिक्षा के लिए जाता है, कोई भी सूचना देनी है, किसी भी तरीके का मैसेज पास करना है, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना है, तो क्या है वहाँ पर उस जगह के बारे में आपको जो लोकल आपके जो कल्चर है वहाँ का, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको उस चीज़ के बारे में बताना है, उससे रिलेटेड मैसेज करना है, रिचुअल्स क्या है वहाँ के, इन सब चीज़ों का, रीति रिवाज को प्रेफरेंस देना है। बिकॉज आप मान लीजिए आप एक प्रसारकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप प्रसारकर्ता हैं
एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पंडित लोग रहते हैं, ठीक है। उस जगह पर अगर आप जाकर अगर आप वहाँ पर पोल्ट्री के बारे में नॉलेज देंगे, अगर आप वहाँ पर जाकर कोई ऐसी डिश बनाना वहाँ पर सिखाएंगे जिसमें चिकन हो, है ना, नॉनवेज डिश बनाना सिखाएंगे, या आप उनको प्रोटीन की कमी के लिए आप उनको प्राणी जगत से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसके वो खाने के लिए बताएंगे कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए तो आपको प्रोटीन रिच फूड मिलेगा, ये सब चीज़, तो क्या आपकी जो दी गई सूचना है वो सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वो जो लोकल एरिया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं कि वहाँ पंडित लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप नॉनवेज के बारे में बात नहीं कर सकते, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनका कल्चर क्या है, नॉनवेज नहीं खाना, दे ऑल आर वेजिटेरियंस। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका ये जो आपका प्रोग्राम है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो जिस भी जगह पर आपको जो भी सूचना देनी है, जिस भी तरीके की सूचना देनी है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ठीक है। लचीली शिक्षा है, बिल्कुल लचीली है, फ्लेक्सिबल है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बेसिकली जो मीनिंग है आपके प्रसार शिक्षा का दर्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रसार शिक्षा के दर्शन जो है उसके अंदर बेसिकली 3 परिवर्तन लोगों के अंदर लाने पड़ते हैं, जिसमें आपके मनोवृत्ति आ जाती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन मीन्स उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके एटीट्यूड में चेंज, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहारगत परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास के लिए, मनोवृत्ति में परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आ जाता है इसके अंदर आपके कार्यशैली में परिवर्तन करना, मीन्स कि धीरे धीरे लोगों को विकास कैसे करना कि वो अपनी एनर्जी बचा सके, टाइम बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है धन को बचा सकें। कैसे बचा सकें, वो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकें, अपना जो कार्य करने का उनका चेंज इन वर्किंग स्टाइल मीन्स के कार्य करने की जो पद्धति है उसको चेंज करें। कैसे चेंज करें, देखिए पहले जो काम हाथों से होता था तो वो अब क्या हो गया, उसके लिए मशीनें आ गई हैं। तो अगर मशीनें आ भी गई हैं, टेक्नोलॉजी आ भी गई है, अगर उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करना है, मीन्स हाउ टू यूज़ इट, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं उस टेक्नोलॉजी का। तो उसके बारे में लोगों को अवगत करवाना, जागरूक करना कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको ऐसे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है इसको ऐसे यूज़ करना है तो आपको ये बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें कहाँ करी जाती हैं, जो ग्रामीण एरिया है, गांव के जो लोग होते हैं उनको, उनके लिए ये प्रसार शिक्षा एक उन्नति प्रगति के लिए है। ग्रामीण लोगों की उन्नति ज़रूरी है, उनकी प्रगति ज़रूरी है, और इसी से क्या होगा, परिवार, समाज, प्रांत, राष्ट्र, पूरा विश्व जो है वो उन्नति और प्रगति करेगा। क्योंकि जो लोग शिक्षित नहीं है, मीन्स कि ग्रामीण एरिया है, वहाँ लोग आज भी जो होता है उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज है ना, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं उनके लिए। सो इन सब चीज़ों के साथ साथ उनको नए ज्ञान से भी अवगत करवाना ताकि वो वंचित ना रहें और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्योंकि जब तक मनोवृत्ति में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, किसी का भी विकास संभव नहीं है। क्योंकि व्यवहारगत परिवर्तन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जो आपकी मीनिंग है प्रसार शिक्षा का दर्शन, उसका बेसिकली मीनिंग ही यही है, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करवाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रसार क्या है, शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा का दर्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।